ये filing suit, whether they were in possession since when plaintiff was in हमारा possession. कोई ऐसा ये नहीं है। नहीं, कब से possession में है ये बताएंगे ना। नहीं, वो तो बता रहे हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, 80-90 साल कहने से कब नहीं से हुआ। हैं? ये देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो बता रहा हूँ मैं। नहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट छोड़ हाँ, दीजिए, अभी हाँ, उस बात की बात जी। आपके हिसाब से जी, कब से कब्जे में है ये? एक मिनट। 1986 to 90 कब से? 1987 से 1987 से कहाँ से हो? पार्टीशन में प्राप्त किए, पारिवारिक पार्टीशन में, लेकिन उससे पहले से हम आप पार्टीशन में प्राप्त किए? नहीं, ये इन्हीं परिवार में होता रहा। हमारे परिवार में हुआ। प्लेंटिफ तो आप थे ना? नहीं, हम हैं। प्लेंटिफ ये लोग थे, प्लेंटिफ ये लोग थे, डिक्लेयर किए। Whether you have filed counter suit, counter claim or counter suit? नहीं, हम तो खाली You are saying that adverse on the basis of adverse possession you have secured title. जी, और नहीं तो आपका इसलिए क्लेम ही नहीं है तो नहीं, और फिर ये लिमिटेशन के बाहर हुए, 12 साल के बाद आ रहे दैट इज डिफरेंट थिंग ना जी। उसमें तो ये हो जाएगा कि वादी का वाद क्या वादी बाधित है में जाएगा, एडवर्स पोजीशन में नहीं जाएगा। ये तीनों ही आइडेंटिकल है लॉर्डशिप, और एक परिवार के लोग वादी हैं, एक परिवार के लोग प्रतिवादी हैं, और प्लेंटिफ्स जो थे माने रिस्पोंडेंट, ये अपना एक सूट लेकर आए, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, पोजीशन और इंजंक्शन। ये फाइंडिंग ऑफ बोथ द कोर्ट बिलो और कंकरेंट और कॉन्करेंट जी। इसमें हमने अपना कोई टाइटल ओनरशिप के आधार पर क्लेम नहीं किया था। हमने कहा था कि हम दादा परदादा के जमाने से 80-90 वर्षों से कब्जे में हैं, और एडवर्स पोजीशन के आधार पर हमने अपना टाइटल एक्री होने का प्लीडिंग लेकर आगे बढ़े। दोनों ही कोर्टों की कॉन्करेंट फाइंडिंग इस बात पर है कि 80-90 वर्षों से इनका कब्जा उस जमीन पर चला आ रहा है, और एडवर्स पोजीशन की जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल होते हैं। सिर्फ एक पॉइंट पर उन्होंने डिफर किया हमारे विरुद्ध कि जैसे मान लीजिए एक केस में अंजनी कुमार वादी है, तो उस एविडेंस में जो प्रेजेंट अपेलेंट है उसने स्वीकार किया कि अंजनी कुमार को मैं नहीं जानता था, जब तहसीलदार का नोटिस आया तो मैंने अंजनी कुमार को जाना कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इसके आधार पर दोनों कोर्ट ने ये कहा कि एनिमस पॉसिबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट है कि एडवर्स पोजीशन रखने वाला व्यक्ति को उस एक्चुअल ओनर के विषय में जानकारी नहीं है, तो एनिमस पॉसिबिलिटी का एलिमेंट पूरा नहीं है। एडवर्स हुआ ही नहीं ऐसा सिर्फ एक पॉइंट पे दोनों कोर्ट ने डिफर किया हमको। मेरा इसमें निवेदन सिर्फ एक है कि जिस एक देवा वाले केस पर रिलाई किया सुप्रीम कोर्ट के लोअर कोर्ट्स ने, उसमें ये सिचुएशन एनालाइज नहीं है कि प्रेजेंट जो प्लेंटिफ ओनर है उसके कार्यकाल की अगर बात है तब तो अपनी जगह ठीक है ये थ्योरी, लेकिन जहां पर ट्रू ओनर अपनी एविडेंस में ये स्वीकार कर रहा है कि हाँ ये दादा परदादा के जमाने से चले आ रहे हैं और 80-90 वर्षों से, तो जिस दिन हमारा सूट है उस दिन 12-12 साल के 7 स्पैन पूरे हो चुके हैं दादा परदादा के समय से। तो क्वेश्चन जो अब डिसाइड होना है, जो कि देवा वाले में भी नहीं था और होने से अभी तक नहीं मिला है, तो हो सकता है ये बिंदु माननीय न्यायालय द्वारा प्रथम बार डिसाइड हो कि अगर एक पीढ़ी के समय में, परदादा के समय में अगर 12 साल की अवधि पूरी होके उनका स्वत्व समाप्त होके इस पीढ़ी, इस पार्टी का स्वत्व क्रिएट हो चुका है, तो क्या आने वाली हर जनरेशन के लिए ये जरूरी है कि वो ट्रू ओनर का नाम जाने? वो तो मेरे दादा परदादा के टाइम पे हो गया, फिर मेरे पिताजी के टाइम पे हो गया, तो मैं तो उसको मालिकियत की बतौर ही उस संपत्ति को देखता सुनता और चला आ रहा हूं। तो दिस इज द पॉइंट, जब इसमें इस चीज का पूरा एविडेंस है कि तब से है 80-90 से, खुद एडमिशन है अपोजिट पार्टी का, तो ऐसी दशा में जो एडवर्स थ्योरी का जो सिद्धांत है उसका प्रॉपर एनालिसिस क्या करने में दोनों कोर्ट असफल हुई हैं। इस सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन के आधार पर मैं ये अपील लेकर आया हूं। बाकी चीज लॉर्डशिप पैरा 11 देखिए, अपीलेट कोर्ट का, इसमें जजमेंट। अच्छा, ये तीनों में
इसमें एक जजमेंट साइट किया है। तीनों में अपीलांट सेम है। हाँ, सेम अपीलांट। नहीं, अपीलेंट माने भाई हैं, 1 2 3। परितोष किसी के पास कोई जमीन है, किसी के पास कोई जमीन। ये देखियो, ये तो परितोष विकास रेस्पोंडेंट तो रिस्पॉन्डेंट। रेस्पोंडेंट जाति ठाकुर लिखता है, हाँ ठीक है। और अपीलांट का प्रयास पाठक, वो नहीं, मैं पाठक उनके है ये। नहीं, आपस में रिलेशन नहीं बोल रहा हूँ। मतलब जो पाठक है वो 3 भाई हो गए, पाठक पाठक पाठक। लैंड अलग ये अलग। लड़से अब वो 3 भाई पाठक पाठक हो गए, और ये एक परिवार के लोग हैं जो अंजनी कुमार और दूसरे रेस्पोंडेंट्स हैं। ये 2004 सुप्रीम कोर्ट के जो लिखा है, 2004 पार्ट 10 SCC 779, इसमें साइट है। कौन सा पैरा बता रहे? पैरा 11 का जो है अपीलेट कोर्ट का, पैरा 11। कर्नाटका बोर्ड ऑफ चलिए ठीक है, वो तो सही है। तो जिस दिन से आप एडवर्स, जिसके अगेंस्ट आप एडवर्स पोजीशन चाह रहे हैं, जी जिसके भी अगेंस्ट, जी। उसके अगेंस्ट एडवर्स कब हुआ ये बताना पड़ेगा। आप कभी से भी कब्जे में रहे। वो इसी नहीं, में ये इसी तो में इसी खत्म ही हो में चुका। इंग्रेडिएंट जो है इसी में ये तो यू आर क्लेमिंग एडवर्स अगेंस्ट अंजनी कुमार। नहीं, आई एम क्लेमिंग मीन्स प्रेडिसेसर नो नो, लीव प्रेडिसेसर। इंटाइटल भी तो उसमें कवर है नो लॉर्ड। नो 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 नो, यू आर क्लेमिंग योर राइट ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजीशन। एडवर्स अगेंस्ट होम? अंजनी कुमार। नहीं, बट सिंस फादर लीव सिंस, जी। because he is not party as successor, he is party as independent capacity. So adverse possession means adverse against whom relief is sought. माने इवन इफ ही इज Yes, एडमिटिंग दैट सिंस Yes, फोर yes, फादर्स yes, yes. 80-90 वर्षों से They are not party. जी They are not party. Their ancestors are not party in this suit. जी In suit of adverse possession, you can claim adverse possession only against that person who is party, who can defend himself. Those person cannot defend themselves. Their ancestors cannot defend themselves. एडवर्स तो उसी दिन से होगा जो इसमें पार्टी है, या फिर मैं इस पॉइंट पे देख लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब प्रेडिसेसर ये सुप्रीम कोर्ट ही ABCDE इसका इंग्रेडिएंट दिया है। मान लिया मैंने, लेकिन मेरा डिफरेंस खाली यही है मिस्टर अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट फॉर रिस्पेक्टिव प्लांट्स, तीनों का एक साथ लिखा है क्या? जी सर, करेक्टेड है तीनों। रिस्पेक्टिव प्लांट्स। मिस्टर सोमनाथ वर्मा, रेस्पोंडेंट नंबर 1 हैं? रेस्पोंडेंट नंबर 1। इन ऑल 3 केसेस हाँ जी। state for is respondent number 1, respondent. MS so and so for state respondent number 2. He is saying that they are in petition, appellants are in possession over the suit land since 1890. ये उनका कहना है। नहीं, आपका क्या फाइंडिंग कहना है। है? आपका क्या कहना है? हमारा इसमें आया है कि ये कुछ समय के लिए इसके पूर्वज कुछ उसमें खेती कर, तो क्या अधिया वगैरह कुछ होता है। नहीं, उनका पढ़ देता हूँ मैं इस इसका, ढंग से। अंजनी कुमार का बयान। Whether land covenant code below have limited of law by not ये पैरा 21 है अंजनी कुमार का लॉर्डशिप। यह कहना सही, क्रॉस में यह कहना सही है कि वादग्रस्त जमीन पर पूर्व में प्रतिवादी के दादाजी काबिज थे, फिर उसके पिताजी काबिज थे और अब प्रतिवादी काबिज है। एडमिशन है उसका। डिमार्केशन रिपोर्ट आई है, उसमें है कि 80-90 साल से इन लोग कब्जे में है। गवाहों ने एडमिट किया है। 20 साल से कहाँ हो जाएगा। इसमें लिखा है 49 में तो हमारे पूर्वज ने खरीदा ही उसको, 1949 में ये लिखा है इसमें। 1949? जी, हमने खरीदा, हमारे पूर्वज ने। तो 100 साल हो गया तब भी। तो अभी तो 2023 चल रहा है, 90 साल कहाँ हुआ। मतलब बहुत साल हो गया, 40-50 साल हो गया। नहीं, 49 में 100 साल होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ये जो बोल रहे हैं उसके लिए बोले, ये इसी को फैक्ट जो लिखे हैं पैरा 3 में अपीलेट कोर्ट ने, उसमें उस पर देख के बताया। फाइलिंग कोड की है, उसमें दोनों की है, 80-90 साल की।
दूसरा इसका ये जो इंग्रेडिएंट इन्होंने तो कभी उसको किया ही नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहा है। व्हाट? अच्छा, कंकरेंट फाइंडिंग है ना? कंकरेंट ये पेज 9 में अपील मैंने कोर्ट कॉन्क्रीट इस पॉइंट पे भी है बिल्कुल कि हम लोग क्लियर है, हैं 80-90 साल से, बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि ओनली वन पॉइंट इज देयर ऑन विच दे हैव डिफर्ड फ्रॉम माय कन्विक्शंस। नहीं, ये फाइलिंग सूट whether they were in possession since when plaintiff was in हमारा possession. कोई ऐसा ये नहीं है। नहीं, कब से possession में है ये बताएंगे ना। नहीं, वो तो बता रहे हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, 80-90 साल कहने से कब नहीं से होगा। हैं? ये देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो बता रहा हूँ मैं। नहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट छोड़ हाँ, दीजिए, अभी हाँ, उस बात की बात है। जी आपके हिसाब से जी कब से कब्जे में है ये? एक मिनट। 1986 to 19. Plaintiff received the suit petition held on 1997 by the order dated 1849. तब से कब से? 1987 से 1987 से कहाँ से हो? पार्टीशन में प्राप्त किए, पारिवारिक पार्टीशन में, लेकिन उससे पहले से हम आप कब्जे- पार्टीशन में प्राप्त किए? नहीं, नहीं, ये इन्हीं के परिवार में होता रहा। हमारे नहीं, परिवार में हुआ। प्लेंटिफ तो आप थे ना? नहीं, हम हैं। प्लेंटिफ ये लोग थे, प्लेंटिफ ये लोग थे, डिक्लेरेशन, इंजंक्शन और कब्जे का सूट खुद ही लेके आए। पाठक जी हम लोग डिफेंडेंट से लॉर्ड। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये साफ लिखता है कि परितोष पाठक के लिए कौन है? हम ही लोग हैं लॉर्ड, तीनों के लिए, पाठक तीनों के लिए हम हैं, तीनों केस में तो वी वर डिफेंडेंट्स। परितोष पाठक अंजनी कुमार वाज द प्लेंटिफ वादी था ना? जी। उसका सूट खारिज हुआ नहीं, है? उनको मिला, डिक्री मिली कि इनका स्वत्व का घोषणा की जाती है, उनको कब्जा सौंप दिया जाए। नहीं, आप लोग बोल रहे हैं कंकरेंट फाइंडिंग है करके। Concurrent on the point that plaintiff suit was decreed by the court below and affirmed by the first appellate court. ये पेज नंबर, कॉपी ऑफ द जजमेंट 12, पेज नंबर 12 में देखेंगे लॉर्डशिप, ये अपीलेट कोर्ट का है, 29 पे खत्म होता है। ये पुष्टि की जाती है और इनका है 49 पेज लास्ट है, 48। Whether you have filed counter suit, counter claim or counter suit? ना नहीं, हम तो खाली You are saying that on the basis of adverse possession you have secured title. जी, और नहीं तो आपका इसलिए क्लेम ही नहीं है तो नहीं, और फिर ये लिमिटेशन के बाहर हो गए, 12 साल के बाद आ रहे दैट इज डिफरेंट थिंग ना? हैं। जी, उसमें तो ये हो जाएगा कि वादी का वाद क्या अवधि बाधित है, मिल जाएगा, एडवर्स पोजीशन में नहीं जाएगा। नहीं, वो भी है, और डिक्लेरेशन के लिए 3 साल और पोजीशन के लिए 12 साल। नहीं, जो भी है वो लिमिटेशन में जाएगा, फिर एडवर्स पोजीशन में नहीं जाएगा, हाँ, बिकॉज देयर इज नो क्लेम ऑफ एडवर्स पोजीशन। वो भी एक There लॉ is no- पॉइंट है जो हैं? डिसाइड होना है। लिमिटेशन का पॉइंट भी एक लॉ पॉइंट है जो डिसाइड होना है। दैट इज डिफरेंट थिंग। जी, मैं ये सोच रहा था जब आप बोले तो कि एडवर्स पोजीशन में टाइटल क्लेम कर रहे हैं। वी हैव नॉट फाइल काउंटर क्लेम। हाँ, तो आपका एडवर्स पोजीशन तो कंसीडरेबल ही नहीं है। ओनली लिमिटेशन कैन बी कंसीडर्ड वेदर सूट हैज बीन फाइल्ड विदिन सूट इज विदिन लिमिटेशन। हम तो ये कह रहे हैं कि हैं? अब वो अपना टाइटल क्लेम करने का अधिकार 27 लिमिटेशन के अंतर्गत खो चुके, ये हम कह रहे हैं। काउंटर क्लेम की हमको जरूरत नहीं थी। दे कैन नॉट ब्रिंग अ सूट बिकॉज देयर राइट
has extinguished under section 27 of the limitation act. ये ऑब्जेक्शन रेज किए अपील में। लिमिटेशन पॉइंट पे हमने अपील में मतलब हमारा तो ग्राउंड ही है कि एडवर्स पोजीशन के आधार पे एडवर्स पोजीशन में नहीं जाएगा जी। एडवर्स पोजीशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड इफ देयर इज नो काउंटर क्लेम। एडवर्स पोजीशन का ही सिनोनिम्स वो है ना, लिमिटेशन है। लेकिन मैं जैसा सोच पा रहा हूँ कि 27 के बार आ जाने से यानी वादी को अपना दावा प्रमाणित करना है। तो वादी सब मान रहा है कि मेरे को डिक्लेरेशन कर दो, कब्जा दे दो, और वो अपने सूट के संदर्भ में 27 के अंदर आने की स्थितियां प्रमाणित नहीं कर रहा है, तो उसका सूट खारिज होना चाहिए। मेरे को अलग से एडवर्स पोजीशन के आधार पर टाइटल की घोषणा की जरूरत नहीं है। एडवर्स पोजीशन क्लेम नहीं करेगा। जैसे ही एडवर्स पोजीशन ये बोले, मतलब हमारा टाइटल एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट कर लिया। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इसी में, जो पेज 9 में जो है, इसमें क्या होना चाहिए, ऑन व्हाट डेट ही केम इनटू पोजेशन। वो जो एडवर्स पोजेशन जो क्लेम करते हैं उसको ये वेदर द फैक्टम ऑफ पोजेशन, व्हाट वाज द नेचर ऑफ पोजेशन, व्हाट वाज द नेचर ऑफ पोजेशन, ये नेचर वो किए नहीं है एडवर्स में। वो हर पॉइंट पे दोनों कोर्ट हमारे साथ वेदर द फैक्टम ऑफ ओपन है, कंटिन्यूअस है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये कहीं कुछ नहीं। यू शुड हैव टू फाइल सूट फॉर काउंटर क्लेम फॉर एडवर्स पोजीशन। मैं अगर टाइटल ना भी मांगना चाहूं हाँ, और ये अपना हक स्थापित करने का दावा किस ग्राउंड में टाइटल, ये लोग टाइटल मांगे? सूट वाज फॉर डिक्लेरेशन on the basis of ownership, on the basis of पोजेशन एंड इंजंक्शन अपने ओनरशिप ऑन द ग्राउंड। हमारा पूर्वज का हमारे जमीन है कह के, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप दे आर क्लेमिंग। हाँ नहीं, फ्रॉम एंसेस्टर्स। राइट राइट राइट। और उन्हीं एंसेस्टर्स के जमाने में 49 इनका राइट एक्सटिंग्विश हो चुका। 49 में हमारे पूर्वज ने खरीदा था, तो हमारे पूर्वज का था, वो हमारा हो गया उनके नहीं रहने से, ये हम अपने क्लेम कर हैं। और हमारे जो ये है टाइटल, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। एडवर्स कह रहे हैं, इसका मतलब ये तो तो टाइटल मान रहा हूँ। अगर नहीं मानते हैं तो एडवर्स नहीं होगा, आपको मैं मानना मान रहा पड़ेगा। हूँ ना, कहाँ हमारे प्लीडिंग में है। We are अब admitting उसके बाद इनको जो प्रूफ करना है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है 5-6 ठो ग्राउंड में। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यदि एडवर्स क्लेम करेंगे तो आपको वो सब चीज में जाना पड़ेगा। एडवर्स कब से इनके अगेंस्ट एडवर्स हुआ, ये प्लीड करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। प्लीड और प्रूफ मैंने इसी आधार पे किया है। नहीं, वैसे आधार वहां से है इसमें तो और एडमिटेड स्पेसिफिकली आपको ये प्लीड करना पड़ेगा एडवर्स पोजीशन में, इस डेट से इनके अगेंस्ट एडवर्स हुआ। डेट के विषय में मैं ये कहना चाह रहा हूँ लॉर्डशिप, प्लीडिंग वेदर देयर इज प्लीडिंग मैंने इन डब्ल्यूएस। डेट, हाँ, कब्जे की हमने कही है। नहीं, कब्जे की नहीं जी। एडवर्स पोजीशन नहीं, मैं हाँ एडवर्स पोजीशन की हमारी प्लीडिंग है। मैं क्लेम नहीं, काउंटर क्लेम नहीं है, तो बट इनके राइट को हमने चुनौती दे उसको आप दी। दूसरे तरीके से कर सकते हैं, फिर लिमिटेशन में जा सकते हैं। नहीं, वो भी है। टाइम बाद और ये जो डेट की बात कह रहे हैं कि फ्रॉम विच डेट, तो अगर मेरा सिर्फ वादी के विरुद्ध और 12 साल के अंदर की स्थिति निर्मित हो तो डेट टाइम महत्वपूर्ण हो सकता लिमिटेशन में जाएगा, फिर नहीं, एडवर्स पोजीशन में नहीं जाएगा। डेट महत्वपूर्ण तब होती जबकि 12 साल के अंदर की बात होती। जब 80 साल की बात हो रही है तो 80 साल पहले कौन सी डेट थी ये इमटेरियल हो जाता है। 80-90 साल 100 साल ये बोलने से एडवर्स नहीं मींस होता। एडवर्स अगेंस्ट हुम यू आर तो आप सीकिंग। तो एडमिट कर रहे हैं सर। क्या है वो से बोलने दादा। नहीं, मैं क्यों एडमिट, कहाँ बोला हूँ? साक्ष्य में। दूसरा नेचर ऑफ पोजीशन इनको प्रूफ करना पड़ेगा। बता ही रहा हूँ, एडवर्स है, ओपन Nature of है, possession। आपके अगेंस्ट है, हम वो खा रहे हैं, पूरा अनाज हम दूसरा खा रहे वेदर हैं। द फैक्टम ऑफ पोजेशन वाज नोन टू द अदर पार्टी, हमारे नॉलेज में था कि नहीं था, ये भी बताना पड़ेगा। आपने एडमिट ये किया है। कहीं कुछ नहीं है, आपने आपके admit नकली किया है में कि हमारे मेरे दादा knowledge- परदादा के हमारे समय से ये लोग knowledge कब्जे में है में। क्यों, ये आपको प्रूफ करना है भाई। तो हाउ लॉन्ग हिज पोजेशन हैज कंटिन्यूड, हिज पोजेशन वाज ओपन एंड अनडिस्प्यूटेड। ओपन था, ये भी ये आया भी है। नहीं है, कोई प्लीडिंग नहीं है ना कुछ। आप एडमिट कर रहे हैं, मतलब मैं ओपन हूँ, तभी तो आप जान रहे हैं कि मैं कुछ कब्जे नहीं में हूँ। एडमिट किए भाई आप। नहीं, आप You have अपील to में stand एडवर्स on- पोजीशन का नहीं, ग्राउंड you ले have to रहे stand हैं, on your own feet। अपील में एडवर्स पोजीशन का ग्राउंड ले रहे हैं। नहीं, दूसरा from- लिमिटेशन ग्राउंड में भले ही जाएगा। नहीं, सूट में भी है, सूट में भी है, ग्राउंड तो सूट देयर इज में। नो क्लेम ऑफ एडवर्स पोजीशन ना, एडवर्स पोजीशन के भी कंटेंट होते हैं फिर। जी जी जी। तो वो कंटेंट आपको प्लीड करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ओनली सेइंग दैट यू आर इन पोजीशन सिंस एंसेस्टर सिंस 50-60 इयर्स, जी। ओनली ऑन दैट ग्राउंड और टाइटल नहीं, ऑफ बाकी भी कहा मैंने, ओपन है, नॉलेज में है, सब चीज कहा है। क्लेम, व्हाई क्लेम हैज नॉट बीन मेड?
नहीं, श्रीमान का क्वेरी मेरे से ये है कि no मैंने court fees has been paid. काउंटर क्लेम क्यों नहीं मांगा, बस यही एक No, 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 पॉइंट no, पे no, सेटिस्फाई no, करना है no. मुझे। इसमें मैं टाइटल तो मांग ही नहीं रहा हूँ, टाइटल मांगना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनका टाइटल स्वतः खत्म होके मेरे पे आ चुका। हाँ, तो वही एडवर्स होता है जी। तो यू शुड हैव टू जी। प्लीड एंड प्रूव। मैं स्पेसिफिक पैराग्राफ के साथ बता दूंगा कि कहाँ कौन सी चीजें मैंने तत्व लेके आए हैं। You have committed an of law by एडवर्स पोजीशन के कोई प्ली भी नहीं, इशू भी नहीं बना होगा। नहीं, हम्म? कोई इशू नहीं बना है बिकॉज देयर वाज नो मीटिंग। जबकि था वहां पर रीडिंग थी और इशू भले नहीं बना, बट कोर्ट ने उस पॉइंट को डील भले किया नहीं, है। आपका वर्तमान में भी प्रतिवादी क्रमांक 1 वादी की जानकारी में वादग्रस्त भूमि पर शांतिमय खुले एवं अविच्छिन्न रूप से काबिज है। जी, विच इज एडमिटेड इन ये एविडेंस। सब गोल गोल वाला नहीं। और 80-90 साल से काबिज होने के कॉन्फ्रेंट फाइंडिंग को इन्होंने चुनौती नहीं दी है। वो बनाइए वेदर finding given by both the court below holding title of respondent competent to take possession of suit land is perverse and illegal, है ना? क्या लिखिए? Whether the finding given by holding title of respondent in take possession of perverse and illegal. Next number. Whether court below, both the court below have committed an error of law by not holding that suit is barred by limitation. ये जरूर बनेगा। ये बार्ड बाय लिमिटेशन का तो इनका कोई ग्राउंड नहीं है, लॉ इसमें पॉइंट है। जवाब दावा में लिखा ही नहीं है। लॉ पॉइंट है। जब हम एडवर्स की बात कर रहे हैं, वादग्रस्त भूमि पर वादी के पूर्वजों के समय से ही वादी के पूर्वजों का स्वत्व समाप्त हो चुका है। नहीं, बार्ड बाय लॉ है ये तो बार्ड बाय लिमिटेशन। वही बार्ड बाय लिमिटेशन है, ये तो लिखे नहीं है जवाब दावा में। चलिए ठीक है, अपील में ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है ना। जी, चलिए एडमिटेड फॉर हियरिंग, लॉर्डशिप। अपीयरेंस डाल दो। दिस अपील इज एडमिटेड फॉर हियरिंग ऑन फॉलोइंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। दोनों बना देना। लैंड काउंसिल फॉर respondents accepts notice on behalf of their respective parties. वो कॉपी सप्लाई कर दो। हैं? कॉपी मैं दिलवा दूं। किसकी? ये सब पे कॉपी मैं दिलवा नहीं दूं। मिला है क्या? नहीं। आप स्वतः आ गए हैं आज। अच्छा। काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1 would submit that he has not been supplied copy of memo of appeal अच्छा, वो उसको आप लोग दे देंगे ना, उसको मैं दे देने की दूंगा, जरूरत कोई नहीं। दिक्कत नोटिस के साथ ही जाना चाहिए। नहीं। हालांकि नोटिस गई नहीं लॉर्डशिप, आज अच्छा, गई नहीं? आज शायद जाता आपको। अच्छा, एडवांस? लेकिन इनको पता लग गया तो एडवांस में एडवांस में हो आ गया। गया। अच्छा, वो लिख देना। वकालतनामा फाइल किए हैं? जी। appeared mark his appearance on behalf of respondent number 1, though notice has not been issued yet to respondent number 1. Mr. Verma would submit that
on being इंटीमेशन instructed by party, he marked his presence on behalf of respondent number 1, and he has also filed wakalatnama on behalf of him. Therefore, वो ये शुरू में ही लिखना ना, के बाद फिर ये सब्सटेंशियल वाला आएगा और कॉपी पिटिशन वो आपस में ले लीजिएगा तो आप लोग ले तीनों में सेम रहेगा ना। जी तीनों से एक निवेदन ऑर्थोडॉक्सिस दो आइए हैं इसमें 41(5) का और 39(1)(2) का टू स्टे द इफेक्ट एंड ऑपरेशन ऑफ द जजमेंट। इन्होंने एग्जीक्यूशन लगा दिया है कब्जे के लिए और एलिनेट वगैरह ना करें। ये दो आवेदन मेरे श्रीमान के समक्ष लंबित है। ऑर्डर 41 रूल 5 एंड ऑर्डर 39 रूल 1 पेशेंट को कितने दिन का पता नहीं, कितने दिन का 3 सालों पर थर्ड एंड आई नंबर 3 सालों पर इसको भी शुरू में मतलब इनके वर्मा जी लॉर्डशिप उसमें लिमिटेशन का जवाब देना पड़ेगा मेरे को। है 3 साल का डिले बोल रहे हैं ये। नहीं नहीं डिले नहीं कह रहा हूँ हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ आप तो बोले नहीं नहीं लिमिटेशन मैंने देयर इज पॉइंट ऑफ लिमिटेशन आल्सो इन्वॉल्व इन द मैटर ये कह रहा हूँ। थर्ड आई नंबर 41 ऑफ आई नंबर क्या है 1 ऑफ 2022 एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 41 रूल 5 read with section 151 CRPC for staying execution and operation of impugned judgment and decree. Next verse. Having considering facts of the case and also judgments of both the court below, wherein it has been observed that there was possession of appellant, है ना, जी over the suit land, अभी भी है जी 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 over the suit land, या उसको मत ऑब्जर्व करो। ऑन ड्यू कंसिडरेशन it is 141 यहाँ लगा करो ना, ये 141 वाला लिख देना है ना। It is directed that effect and operation of impugned decree and decree judgment and decree that is so and so passed by so and so civil suit number civil appeal number so shall remain state till next date of hearing, subject to furnishing security of 50,000 जी to the satisfaction of trial court executing court within a period of 1 month from today for due performance of decree ultimately to be passed against appellants if it is और एलिनेट वगैरह ना करें। इफेक्शन ऑपरेशन तो स्टे कर अभी जैसे कब्जा ना ले ये हो गया। अच्छा उसमें नहीं वो तो ठीक है कि ओनरशिप भी अभी स्टे हो गई और वही है वट एवर डिग्री इज ग्रांटेड इज स्टेट जी बस ये एलिनेशन ना हो। ऑलराइट सेम तभी मिलेगा। जी 141 डाटा से दिया करो तो यहाँ पे एक तो दिमाग जी जी बोल गया।